नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं अबू हुरैरा। बिग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर सरकार बनाने के लिए और हुकूमत साजी के लिए एक तरह से राह हमवार हो गई है। महबूबा मुफ्ती रियासत की अगली वजीर आला होंगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि महबूबा मुफ्ती के सामने आखिर चैलेंजेस क्या क्या होंगे। आज इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां, महबूबा मुफ्ती की शक्ल में रियासत जम्मू कश्मीर को पहली खातून वजीर आला मिलने जा रही हैं। जुमेरात के रोज श्रीनगर में मुनक्किद हुई पीडीपी लेजिस्लेचर की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती को पार्टी का लीडर चुना गया, यानी 2.5 माह के तजब्जुब के बाद अब रियासत को नया वजीर आला मिलने जा रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर महबूबा मुफ्ती के सामने चैलेंजेस क्या होंगे। आज इसी इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ सारा हयात जी तर्जुमान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर से जुड़ी हुई हैं। आशीष जुत्शी जी सीनियर मेंबर हैं, रूट्स इन कश्मीर के रुकन हैं और आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कश्मीर पर बारीक निगाह रखने वाले तजिया निगार हमारे साथ राणा हरीशचंद्र जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले सारा हयात जी आपके पास आना चाहेंगे कि एक तो आपकी रियासत को नई सरकार मिलने जा रही है और वो भी एक खातून वज़ीर आला की शक्ल में पहली बार। सारा जी। बिल्कुल जी, देखिए ये तो अच्छी बात है कि एक खातून जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, लेकिन आपको उस खातून की शख्सियत को जानना पहचाना बहुत ज़रूरी है। ये पहली बार नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनी है। आप कोलकाता की बात करें, आप वेस्ट बंगाल की बात करें, आप राजस्थान की बात करें, तो चीफ मिनिस्टर्स कई हैं खातूनें जो हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या ये एक आम खातून है? ये खातून जनाब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी हैं। तो खातून चीफ मिनिस्टर बनने के साथ बहुत सारे जो हैं पॉइंट्स वो जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, अब हुकूमत किस तरह चलाएंगी वो एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। क्योंकि जहां तक अभी तक हमने देखा है पीडीपी का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं रहा है। ये वही पार्टी है जिन्होंने 2014 लोकसभा इलेक्शंस और ही असेंबली इलेक्शंस से पहले हमें ये बताया कि आप जी लोगों को बताया कि आप वोट हमें डालें ताकि हम बीजेपी को दूर रख सके। लेकिन बाद में यही पार्टी इन्होंने इस बात पे जो वोट हासिल किया कि ये बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन बाद में इसी पार्टी ने हाथ जो है वो मिलाया बीजेपी के साथ। तो आज तक जो है वो पॉलिसी इनकी हमें समझ में नहीं आई। 2014 के जब असेंबली इलेक्शंस हुए, हमने गुजारिश की इलेक्शन कमीशन से जी कि जो इलेक्शंस हैं उनको मुलतवी कर दें, क्योंकि फ्लड्स आए थे, लोग मुश्किलों में थे, परेशानी में थे, ताकि इलेक्शन थोड़ा सा मुलतवी हो और जो है हम पहले लोगों को रिलीफ दें, रिहैबिलिटेट करें। लेकिन इन्होंने उस बारे में भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन्होंने इलेक्शन के लिए पुश किया, इनको ज्यादा कुर्सी की पड़ी हुई थी ना कि लोगों की रियासत के। तो कई सारी चीजें हैं। आज जो महबूबा जी हुकूमत बनाने जा रही हैं, जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का इंतकाल हो गया, तब महबूबा जी ने नई कंडीशन सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए बीजेपी से। उन्होंने कहा कि उनको टॉक्स विद हुर्रियत की डिमांड की। उन्होंने अफस्पा को हटाने की बात जी। ठीक है सारा जी, इन तमाम इश्यूज पर आएंगे और सियासी जो बातें हैं, जो आपने पूरे इश्यूज छेड़ दिए हैं, सब पर आएंगे। सवाल ये उठता है कि एज अ वुमेन आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके रियासत की अब नई वजीर आला जो होंगी वो भी एक लेडी, एक वुमेन है, पहले खातून वजीर आला जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही हैं। इस बारे में अगर एज अ वुमेन आपसे अगर पूछा जाए तो आपका क्या कहना है? की खूबसूरती है, ये तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि औरत और मर्द दोनों ही सीएम बन सकते हैं, दोनों ही एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, दोनों को ही इक्वल राइट्स हैं और दोनों ही जो हैं वो सीएम बन सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे मजीद अगर हम बात करें एक इंसान की शख्सियत की, तो वो ज्यादा महत्व रखता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मुकाबले की सीएम कौन बन रहा है। जी जी, ठीक है। आशीष जी आपके पास आना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर को महबूबा मुफ्ती की शक्ल में पहली वुमेन सीएम जो है वो एक तरह से मिलने जा रही है। जैसा कि सारा जी बात कर रही थी चैलेंजेस की, आपको क्या लगता है कि महबूबा जी के सामने चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे?
महबूबा जी को बेसिकली अगर देखा जाए उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी वो उनका नेचर जो है काफ़ी चेंज होते रहता है। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगा आइडियोलॉजिकली बीजेपी और पीडीपी जो है ये तो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पार्टीज हैं जी। जो इनका वोट बैंक है पीडीपी का कश्मीर में जी। और बीजेपी का जम्मू में। क्या पिछले 10 महीने में मुफ्ती साहब के इंतकाल से पहले क्या वो लोग खुश हैं पीडीपी और बीजेपी से? नहीं, वो खुश नहीं है। आप ये देखिए मिलिटेंसी ग्रो हो गई है कश्मीर में जब से पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। साउथ कश्मीर में देखिए हर दूसरे दिन एनकाउंटर होता है। पब्लिक सपोर्ट फर्स्ट टाइम इस गवर्नमेंट के आने के बाद पब्लिक सपोर्ट भी बढ़ा है जी। मिलिटेंसी को। आप ये देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस एनकाउंटर में मिलिटेंट्स के साथ झगड़ रहे हैं, पीछे लोग उन पे पत्थर मार रहे हैं। ये पांपोर इंसिडेंट देखिए, त्राल का इंसिडेंट देखिए, अभी कुलगाम का इंसिडेंट देखिए। ये तो एक छोटा सा टेस्ट है। तो मिलिटेंसी तो बढ़ रही है, ये इनकी नंबर 1 अचीवमेंट है पीडीपी बीजेपी की। उसके बाद मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद ऐसा क्या हुआ कि महबूबा मुफ्ती ने गवर्नमेंट बनाने से इनकार किया? क्या 3 महीने में आपने जम्मू एंड कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाया? अब पिछले हफ्ते आपकी मीटिंग बीजेपी के साथ दिल्ली में क्या हुई? आप फ्राइडे को दिल्ली में थे, आप मंडे को महबूबा मुफ्ती दोबारा दिल्ली आई क्योंकि आपकी पार्टी को टूटने का खतरा था। अब आज की मैं बात बताता हूं आपको। आज बीजेपी और पीडीपी को दोनों को गवर्नर साहब के पास जम्मू में जाना था, मुलाकात करनी मीटिंग थी उनकी। आज भी वो मीटिंग मुलाकात पोस्टपोन हुई बिकॉज अभी भी जो हमें लग रहा है कि दोनों तैयार नहीं है। ये एक ऐसी मैं नहीं कह सकता हूं कि एक लंबी शादी रहेगी जी। ये शादी कभी भी टूट सकती है आगे। डिमांड्स देखिए पीडीपी की कि आप टट्टू ग्राउंड, हाई ग्राउंड अनंतनाग में आप सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाइए। आप अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाइए जहां के चैलेंजेस बहुत रहेंगे आशीष जी। काफी चैलेंजेस रहेंगे। प्लस मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बीजेपी का जो वोट बैंक जम्मू में है, क्या आपने कश्मीरी हिंदुओं के साथ किया? क्या आपने कश्मीरी हिंदुओं की जो वोट बैंक है, क्या वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हैं, क्या उनकी आपने एक बार भी बात छीनी? क्या आप महबूबा मुफ्ती से वो बात कर पाएंगे? क्या कश्मीरी हिंदू वापस कश्मीर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इस प्रेजेंट कंडीशन में महबूबा मुफ्ती का एक सेपरेटिस्ट एजेंडा है। मंजूर अहमद पीर इलेक्शन लड़े थे पीडीपी के टिकट पे, जिन्होंने कहा था कि हम हिंदू सीएम जेएंडके में नहीं चाहेंगे। इलेक्शन हारने के बाद महबूबा मुफ्ती ने उनको ही अपना पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिया। आप इसका मतलब समझिए। बीजेपी की ऐसे इश्यूज हैं जहां पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा इम्तिहान होने वाला है वजीर आला बनने के बाद। राणा जी आपके पास आना चाहेंगे। उनका इम्तिहान भी रहेगा और बीजेपी का भी इम्तिहान रहेगा। और बीजेपी के लिए जम्मू में डिलिमिटेशन, जम्मू में 37 सीटें हैं और कश्मीर में 46 सीटें हैं। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया था जी हम डिलिमिटेशन करेंगे। क्या वो करेंगे? तो ये वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके पास आएंगे, उससे पहले सारा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सारा जी आपका रिएक्शन। देखिए, जब हम हुकूमत की बात करते हैं, महबूबा जी जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया तो महबूबा जी ने 2.5 महीने तक लोगों को इंतजार कराया, ये कहते हुए कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए, उन्हें बातचीत चाहिए हुर्रियत के साथ, उन्हें पावर प्रोजेक्ट्स की जो है वो वापसी चाहिए, उनको अश्योरेंसेस चाहिए इन सब बातों के ऊपर। महबूबा जी ने ये भी कहा कि उन्हें जो है महबूबा जी ने यह भी कहा कि उन्हें जो है जब तक ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं मिल जाते वो तब तक हुकूमत जो है वो नहीं संभालेंगी। लेकिन क्या हुआ? ये तो सारी आज 2 दिन पहले से ये तो सारा पता चल गया कि ये बिल्कुल एक ड्रामाबाजी जो थी वो 2.5 महीने तक चलती रही। आपने इतना टफ स्टैंड कोशिश की दिखाने की, आपने प्रिटेंड किया कि आपका जो स्टैंड है वो बहुत टफ है बीजेपी के साथ। आपने आफ्सपा की बात की, आपने कहा कि आफ्सपा हटेगा यहां पर, तब तक आप हुकूमत नहीं बनाएंगे। लेकिन आपने एक बार मोदी जी से क्या मिल लिए? आपने तो वहां से आके कह दिया कि आप सैटिस्फाइड हैं। आपके सैटिस्फाइड होने से कुछ नहीं होता है। जो रियासत के लोग हैं उनको सैटिस्फाइड होना चाहिए। ये तमाम बातें अपनी जगह पर ठीक है। अब महबूबा मुफ्ती जी सीएम के लिए एक तरह से हलफ लेने जा रही हैं, वजीर आला बनेंगी वो जम्मू कश्मीर की, तो इसमें मायूसी की बात क्या है? कराया गया उसका कोई मतलब नहीं निकला। जो 2.5 महीने हमें इंतजार कराया गया, हमें कहा गया कि जो है चीजें बदलेंगी, वो कुछ हासिल करके आएंगी दिल्ली से, ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब क्या उनको मिला? ये 2.5 महीने जो है इसको स्ट्रेच करके पीरियड को, और ये सब ड्रामा जो है उसको खेल के। जी
ठीक है, आएंगे इस इशू पर भी आएंगे। महबूबा जी ने तो ये प्रूव कर दिया कि वो एक वीक और इनडिसाइसिव लीडर हैं जिन्हें सिर्फ हुकूमत चाहिए। नहीं सारा जी, बाकी कोई फिक्र नहीं है। वो अपनी जगह एक इशू है, लेकिन अब वो सीएम की गद्दी पर आएंगे, सीएम की कुर्सी पर आएंगी, उस वक्त भी उनका एक इम्तिहान होगा, जाहिर सी बात है। राणा जी, आपके पास आना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर एक हसास रियासत है और यहां पर जाहिर सी बात है कि सरकार चलाना आसान बात नहीं, चाहे गुलाम नबी आजाद की बात कर लें, उमर अब्दुल्ला की बात कर लें, इन लोगों ने भी इस चीज का एतराफ किया कि जम्मू कश्मीर जैसी हुकूमत को चलाना मुश्किल काम है। महबूबा जी एक लेडी हैं, एक वुमेन है, ऐसे में इनके सामने चैलेंजेस क्या होंगे और किस तरह ये हुकूमत को चलाएंगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, महबूबा मुफ्ती जो हैं वो अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरपरस्ती में अब आज तक सियासत करती रही हैं। बिल्कुल। अब उन्हें पहली बार इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर ये चार्ज संभालने का मौका मिल रहा है और उनके सामने बहुत ज़बरदस्त आजमाइश होगी, उनकी आजमाइश होगी। और जिस तरह की आप आवाज़ें सुन रहे हैं कि लोगों में एक तरह की बरहमी है, नाराज़गी है, तरह तरह के सवालात हैं। लेकिन बात अगर हम इन सवालात में ही उलझे रहेंगे तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है, हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल। और अब वो चूंकि वजारत आला का ओहदा संभालने जा रही हैं, तो उसके बाद उनके पास क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या वो सारी बातें होनी चाहिए जो उन्हें अपनानी है। तो मेरे नज़र में तो ये है कि मुफ्ती साहब जो थे अपनी हयात में, उनका एक ही पॉइंट था जिस पे वो फोकस करते थे, वो था गुड गवर्नेंस। तो मेरे ख्याल में महबूबा मुफ्ती जी को भी गुड गवर्नेंस को ही अपना वो एजेंडा बनाना चाहिए, क्योंकि गुड गवर्नेंस में सारी बातें छिपी हुई हैं। आवाम की बहबूद छुपी हुई है, आवाम की फलाह छुपी हुई है। अगर वो गुड गवर्नेंस दे पाती हैं रियासत को, जिसका कि बहुत ज़बरदस्त इंतज़ार भी है लोगों को और बहुत ज़्यादा उनको मतलब इस चीज़ की तवक्को भी है जी। अगर वो ऐसा कर पाती हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत बड़ी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि रियासत के अवाम जो चाह रहे थे कि और इसी वजह से शायद पीडीपी को इतनी ज़बरदस्त एक जो है वहां पर बहुमत भी एक तरह से मिला था और वोट बैंक जो था वो बढ़ा था, क्योंकि आवाम को कहीं ना कहीं एक तरह से उम्मीदें लगाए हुए हैं। सवाल ये उठता है कि महबूबा जी अब अगली वजीर आला बनेंगी तो ऐसे में क्या खवातीन के ख्वाब जो हैं रियासत में वो पूरे होंगे? तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी इशू पर। छोटे से ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौटेंगे। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए एक तरह से राह हमवार हो गई है और महबूबा मुफ्ती की शक्ल में पहली बार रियासत जम्मू कश्मीर को एक खातून वजीर आला मिलने जा रही हैं। इसी इशू पर अब हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान पहले से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ब्रेक के बाद शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर जितनी हसास रियासत है, यहां पर फैसले एक तरह से बहुत एक्यूरेट लेने होते हैं और बहुत सही फैसले लेने होते हैं। ऐसे में अगर महबूबा जी की सलाहियतों की बात की जाए, कैसे देखेंगे आशीष जी? देखिए, अभी ये तो आग का दरिया है, डूब के जाना है। एक्सपीरियंस तो है नहीं उनको। मेंबर पार्लियामेंट तो रह चुकी हैं, बिल्कुल। उसमें भी उन्होंने कुछ खास ऐसे गुल तो नहीं खिलाए हैं अगर देखा जाए पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड। बट चीफ मिनिस्टर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं। उनकी पार्टी में जो बाकी भी मिनिस्टर हैं जैसे मिस्टर द्राबू, मुजफ्फर बेग साहब, कर्रा साहब, उनके साथ काम करना, तो अंदर की भी एक मैनेजमेंट इशू तो पार्टी में रहेंगे ही। अच्छा, एक टसल उनकी पार्टी में भी है, थोड़ा इश्यूज वो भी हैं। और दूसरा हम ये भी देखा जाए कि फिर बीजेपी के साथ जो अलायंस है, बीजेपी के साथ कैसे वो चलती हैं। आप देखिए, अगर वो हलफ लेती हैं नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, तो आगे फिर आप 10 दिन में ही देखिए कि कैसे कैसे बयान जारी होते हैं। आशीष जी, एक चीज और समझना चाहेंगे जी। आशीष जी, अगर उमर अब्दुल्ला का मुआजना महबूबा मुफ्ती जी से किया जाए तो एक चीज कि उमर अब्दुल्ला जब सीएम की चेयर इनके पास आई है तो ये एक मिनिस्ट्री में रह चुके थे, कोई ममलिकती विजारत इनके पास थी और उसके बाद ये सीएम बनी, यानी थोड़ा तजुर्बा था उनके पास। लेकिन महबूबा जी के पास वैसा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खैर, मैं ना एनसी का वोटर हूं, ना पीडीपी का वोटर हूं, मैं और ही किसी का वोटर हूं। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ही स्लाइटली क्लियर कट पर्सन जी, सीधा मुंह पे बोलते हैं। और एक्सपीरियंस तो एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अफेयर वो रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में है। फिर स्टेट में सीएम का भी एक्सपीरियंस है। एंड ही इज, आई कैन नॉट से फुली, बट एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर हैं।
और ये आगे कुछ पीछे कुछ वाली पॉलिसी नहीं है कि दिल्ली आए तो ठीक है, कश्मीर आए तो हमें जी सेपरेटिस्ट एजेंडा चलाना है। तो महबूबा मुफ्ती के साथ वो थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं कि शी इज नॉट ए क्लियर कट चीजें नहीं है। अच्छा। दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है और जुबान में कुछ है। ठीक है, ठीक है। ये सारा जी कुछ बोलना चाह रही हैं महबूबा मुफ्ती जी की सलाहियतों पर। जी सारा जी। देखिए महबूबा जी का जो है पार्लियामेंट में अभी तक रही हैं, बिल्कुल। लेकिन 7 साल में महबूबा जी ने मजाल हो कभी बात की हो, उन्होंने तो आज तक एक बार भी ऐसा ना हो, आप गैलरीज उठा के देख लें, कभी भी महबूबा जी ने कश्मीर के ऊपर जो है पार्लियामेंट में बिल्कुल बात ही नहीं की है। ये इतना काफी नहीं होता है, आप यहां से इलेक्शन जीत के जाते हैं, लोगों को उम्मीद होती है कि आप उनके जो है इश्यूज वो वहां पे जाके दिल्ली में जाके एड्रेस करेंगे। लेकिन महबूबा जी जो हैं जैसे ही पार्लियामेंट मेंबर बन जाती हैं, फिर अगले पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है कैंपेनिंग के वक्त नजर आती हैं। तब तक तो उन 5 साल के दौरान तो हमें पता ही नहीं चलता कि महबूबा जी का स्टैंड क्या है। और इतना कंफ्यूज्ड स्टैंड है पीडीपी का कि परसों तक वो लोग बड़ा टफ स्टैंड दिखा रहे थे कि जी उनको तो कुछ अब क्या हासिल आपको करना लगता है है, कि तस्वीर बदलेगी दिल्ली से कुछ हासिल नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ हासिल नहीं हुआ। अब क्या लग रहा है महबूबा जी को लेकर, अब क्या लग रहा है कि तस्वीर नहीं बदलेगी एक तरह से? देखिए जहां तक आप पिछले 3 महीने की बात करिए ना, मुफ्ती साहब के इंतकाल होने के बाद आपने देखा महबूबा जी ने कोशिश की कि हमें एटलीस्ट ये बताने की कि वो कुछ हासिल करना चाह रही हैं दिल्ली से, लेकिन हासिल तो कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद महबूबा जी दिल्ली गई एक दफा, तो अब वो पीएम से मिली हैं, हो सकता है कि कुछ मुफाहिमत हुई होगी, हो सकता है आने वाले दिनों में अब मरकज से कुछ मिले आप लोगों को। महबूबा जी ने देखिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि जब महबूबा जी वापस आई, सिर्फ एक 10 मिनट की मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कहा वो सैटिस्फाइड हैं। अच्छा। यहां से हमारे को बयान पढ़ने को मिले बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनसे, उन्होंने कहा हमने तो कुछ और दिया नहीं है महबूबा जी को, कोई डिमांड उनकी मानी नहीं है। तो किस तरह महबूबा जी ने हाँ कर दी, ये भी कुछ समझ में नहीं आया। तो लग रहा है कि बहुत वीक और इनडिसाइसिव लीडरशिप है पीडीपी की इस वक्त। अच्छा। और जो दूसरी बात है वो ये है कि महबूबा जी अब जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करेंगी। लेकिन हमें याद है 2002 के जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो महबूबा जी ने एक औरत का जो है वो बुर्का उठाया था जबरदस्ती। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हरकतें जो हैं महबूबा जी अब नहीं करेंगी, थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करेंगी और इस रियासत की तरफ एक अच्छी इंसान की तरह बिहेव करेंगी। ठीक है राणा जी, आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात हैं जम्मू कश्मीर के, बहुत अच्छी तरह से आप वाकिफ हैं, जिस तरह के रियासत के हालात हैं, ऐसे में मुस्तहकम हुकूमत चलाना कितना बड़ा चैलेंज है, या मुस्तहकम हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है? देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे कि आप सुन ही रहे हैं हमारे पैनलिस्ट से जी। मैं तो ये चाहूँगा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि महबूबा मुफ्ती जो हैं वो तमाम बातें छोड़कर, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं उनको एक तरफ करके वो आवाम की भलाई के लिए सोचें। और आवाम की भलाई के सोचने का मतलब ये है कि उनको गुड गवर्नेंस देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जो है हमारी स्टेट में बहुत नाजुक है, बहुत ही अबतर हालत है, बड़ी खस्ता हालत है उसकी। ज़रा सा मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है तो आप देखते हैं कि वहाँ क्या से क्या हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी, और उससे कितनी परेशानी होती है और लोगों के कितने मसाइल जो हैं, पहले ही जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए होते हैं कि मसाइल का एक और पहाड़ उनके सरों पे टूट पड़ता है। तो इन सब मसाइल को दूर करने के लिए महबूबा को बहुत सख्त मेहनत करना होगी। और मुझे यकीन है कि बेशक वो नई हैं, उन्होंने मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में काम किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके जो टीम मेंबर हैं वो उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। और अगर उनमें ये जज्बा है गुड गवर्नेंस का, तो ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर काम करेंगी तो जाहिर सी बात है कि राह हमवार होती चली जाएगी। और आपने जो खातून का सवाल पूछा था, तो उस पर मैं ये चाहूँगा कि मुल्क भर में इस वक्त एक चर्चा चल रहा है कि 33% जो है रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाए। जी। अगर महबूबा मुफ्ती इस समत में कोई कदम उठाती हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और सिर्फ दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हम रोजाना रियासत से ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। यानी मसाइल, खवातीन के मसाइल बहुत ज्यादा मसाइल हैं। ठीक है सारा जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रही हैं, लेकिन मेरे सवाल के साथ रिएक्शन दे दीजिए, फिर हम वाइंड अप करेंगे। टाइम हमारे पास हो गया कि क्या एक खातून वजीर आला आ रही है महबूबा मुफ्ती की शक्ल में, खवातीन के, रियासत के खवातीन के ख्वाब पूरे होंगे? सारा जी।
जहां तक आप खवातीन की बात कर रहे थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये फख्र से कहेगी कि 1988 में जब डॉक्टर साहब की हुकूमत थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का जो टेन्योर था, उसमें डॉक्टर साहब ने 50% रिजर्वेशन दी औरतों को मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब हमारे जितने लड़के डॉक्टर बनते हैं उतनी ही लड़कियां भी बनती हैं, तो ये मैं फख्र से कह सकती हूं। एक और जो हमने रिसेंट डेवलपमेंट 2011 में की, हमने 33%। जी ठीक है, लग रहा कुछ प्रॉब्लम है। आशीष जी, इसी सवाल पर कि खवातीन के ख्वाब कितने पूरे होंगे, वाइंड अप करेंगे, इसके बाद खत्म करेंगे 20 सेकंड में। आशीष जी, ख्वातीन का के जो ख्वाब है वो तो वक्त ही फैसला करेगा। कोई ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ धमाका होने वाला है। लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, बीजेपी का जो नेशनल मैनिफेस्टो था और स्टेट का मैनिफेस्टो था कश्मीरी हिंदू सेटलमेंट का, उस पे उन्होंने अभी तक A to Z ए भी नहीं करा हुआ है उस पे उन्होंने। तो बीजेपी से मैं कहना चाहूंगा, पीडीपी से हमारी कोई उम्मीद नहीं है खैर, क्योंकि उनका सेपरेटिस्ट एजेंडा है। बीजेपी को कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या सोचा, क्या हमें कश्मीर वापस जाना है, क्या वो एक जगह हमें बसाएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मैं दूध का दुला तो नहीं कहूंगा, इन्होंने अपने 6 साल में हमारे लिए क्या किया, कश्मीर हिंदू के लिए कुछ नहीं करा इन्होंने। चलिए अब अगर इस इश्यू पर बात निकलेगी तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। जाहिर सी बात है कि अब नई मेजर इशू है, वज़ीर-ए-आला 26 साल का थोड़ा सा वक्त दिया जाए महबूबा मुफ्ती जी को कि आने के बाद देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कुछ करते हैं और खासतौर से रियासत के खवातीन के लिए वो किस तरह के कदम उठाएंगी। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।